करेगा, जो भी इस वीडियो को डाले हैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ये परिस्थिति ऐसी थी, आपने जो भी किया है बहुत क्या ही बोले, मतलब काबिलियत तारीफ वाला काम किए हैं आप लोग। आपने किसी पिता से मुखाग्नि नहीं करवाया, ये बहुत बेहतर काम किया है, ये सक्सेस नहीं होता है ये। तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था सनातन के साले साहब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अचानक से ऐसा होता क्या है जब उनकी बॉडी घर पे जाती है और दाह संस्कार के लिए जब वो शमशान घाट में जाते हैं तो अचानक से ऐसा क्या होता है कि उनकी खुद की बहन को ही मुखाग्नि करना पड़ता है। आखिर कौन सी वो वजह रही होगी? क्या वो बहन का मुखाग्नि करते समय उनका हाल क्या हुआ होगा? कोई बहन अपने भाई की मुखाग्नि करे, वो कौन ऐसी बदनसीब बहन है जो कि इस चीज को अपने जीवन में अपने आंखों के सामने अपने हाथों से दाह संस्कार भाई का करके उस चीज को झेल पाई होंगी? क्या हमारा समाज इस चीज को स्वीकारता है? वो कौन सी मजबूरी रही होंगी घर वाले की जो कि अपने घर के लाल को अपने घर की लड़की से मुखाग्नि करवाते हैं? चलिए इसी चीजों पे हम करते हैं चर्चा अपने वीडियो के माध्यम से। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ मुद्दा नजरों के सामने ऐसा आ जाता है ना कि उस पे बात करना बहुत मुश्किल होता है, गंभीर हो जाता है, लेकिन बात करना पड़ता है क्योंकि हमारे भी फैन फॉलोवर कुछ चीजें जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अब तक हमें समझ में आया था किसी एक माँ बाप का लाल इस दुनिया से गया है जो कि कहीं ना कहीं हमें झकझोर के कल से ही रख दिया था, लेकिन उस लाल के बारे में, उस सपूत के बारे में आज जो चीज निकल के बाहर आया है उस चीज को सुनकर शायद आप सभी के कलेजे फिर से दहल जाएंगे और ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि सच में ये का बहुत दर्दनाक मौत है। ये लाल किसी एक का लाल नहीं था, 3 बाप और 3 माँ का ये लाल था। 3 माँ बाप इस लाल से उम्मीद लगाए थे कि ये लाल हमारा जो है अंतिम संस्कार घाट पे जाके करेगा, ये लाल हमारा जो है मुखाग्नि करेगा, ये लाल हमारा जो है ना जाने 56 प्रकार का भोज करेगा हमारे मरने के बाद। उस माँ बाप के आशा पे पानी फिर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। ये जो एक्सपायर किए हैं सपूत ही बोलेंगे इनको हम। इनके पिताजी 3 भाई थे और आज से 1 महीना पहले अपनी बहन को बिदागरी कराने गए थे। बहुत खुश थी इनकी बहन अंजलि और ये भाई बहुत खुश था। 3 बाप, इनके पिताजी 3 भाई थे। 3 भाई में से किसी एक को भी एक भी लाल नहीं था, बस यही अपने माता पिता के लाल थे। इनके 3 माता और 3 पिता थे। 3 माता पिता का जिम्मेवारी लेने वाला ये लाल कैसे आंख में धूल झोंक करके निकल गया चुपके से पतली गली से। शायद वो माँ बाप भी इनके लिए एड़ी चोटी हॉस्पिटल में जरूर एक किए होंगे कि कुछ भी करके ये वंश हमारा बच जाए, लेकिन नहीं रहा। ऊपर वाले की मंजूरी के आगे नीचे वाले की बस नहीं चलती है, जरा सा भी कुछ नहीं कर पाए वो लोग। पैसा तो भरपूर खर्च किया गया होगा। उस वीडियो के कमेंट में जो चीज हमने लिखी हुई देखी, कलेजा दहल जाता है। वो कमेंट पढ़ने के बाद भी कमेंट में लिखा हुआ था, सनातन तुम्हें ससुराल वाले को संभालना पड़ेगा, जबकि 1 बाप नहीं 3 बाप का लाल गया है। 3 माँ बाप के एक ही लाल थे। 3 माँ बाप सपना संजो के रखे थे। जब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए बातें होती है तो एक के भी पास भाई नहीं था, बेटा नहीं था। और ये बात तो हम जानते हैं कि बाप बेटा का मुखाग्नि नहीं कर सकता है। इस मजबूरी में उस बहन को, जो बहन की पत्थर की मूरत जैसी बनी हुई वहां पे बैठी हुई है, ना हिलती है ना डोलती है, वो बहन को मजबूरी में अपने भाई का मुखाग्नि करना पड़ता है। और बजाते उस वीडियो में लगाया जाता है, हेडलाइन लगाया जाता है, इस चीज के लिए कोई भी नहीं करेगा। जो भी इस वीडियो को डाले हैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ये परिस्थिति ऐसी थी, आपने जो भी किया है बहुत क्या ही बोले, मतलब काबिलियत तारीफ वाला काम किए हैं आप लोग। आपने किसी पिता से मुखाग्नि नहीं करवाया, ये बहुत बेहतर काम किया है, ये सक्सेस नहीं होता है।
ये बर्दाश्त के लायक भी नहीं होता है उस पिता के लिए कि अपने बेटा को अपने हाथ से मुखाग्नि करे। आपने उसकी बहन से मुखाग्नि करा के बहुत अच्छा काम किए हैं। जरा सा भी आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं। और हमें लगता है वो कहीं ना कहीं सनातन के अपने ही रिश्तेदार का वो चैनल है, उसी चैनल से हर एक मिनट मतलब घंटा घंटा में 2-2 घंटा में 1-1 मिनट की वीडियो आती है। उसी चैनल पे हमने ये वीडियो देखी। सुनने के बाद बहुत दुख होता है कि एक बाप नहीं मतलब पूरी पूरी पटेदार में एक ही लाल था। वो पूरा पटेदार इस घड़ी को, इस दुख को कैसे सहन कर पाएगा, कैसे वो झेल पाएगा, सोच के भी बहुत दर्द होगा, बहुत कोहराम मचेगा, बहुत तहलका मचेगा। वो मतलब कि इस दर्द को झेलना ना बहुत मुश्किल पड़ता है ऐसे ऐसे घर में। हमें याद है आज भी वो दिन, राजपूत भूमियार आप लोग जानते होंगे। 7 भाई का एक चिराग चला गया था। 7 भाई का एक चिराग मतलब कि महीना दिन से भी ज्यादा वो सातों भाई जब उस लाल के लिए चिल्लाता था ना, पूरी गांव जमा हो जाती थी। तो ये घटना कहीं ना कहीं आज फिर से हमारे नजरों के सामने दोबारा जब आता है, बहुत दर्द होता है कि भगवान कैसे चूक कर देते हैं उस लाल के लिए, जिसके लिए कि एक माँ बाप उम्मीद लगाते हैं। 3-3 माँ बाप उम्मीद लगाए हुए थे। सच में ये बहुत दर्दनाक कहानी हमारे नजरों के सामने उठकर आया है। और अंजलि भी बहुत परेशान रहती है, उनके हस्बैंड भी बहुत परेशान रहते हैं। उनके चैनल से एक भी वीडियो नहीं आ पाता है। कहीं ना कहीं उस घर का दामाद है, कैसे संभालेगा सनातन भी, कैसे संभालेगा सनातन खुद ही। अपने घर की जिम्मेवारी सनातन के ऊपर होती है। उनकी कोई भी बहन, हर एक बहन को उनको देखभाल करना होता है। अगर बहन को वो देखभाल ना करे ना तो बहुत मुश्किल होता है उनके बहन के लिए। लेकिन अब जो चीज आया है सामने उभर के, इसमें बखूबी, और हम भी अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे सनातन भाई से कि आपको उस बेटे का जगह अब पूरा करना होगा, बिल्कुल बिना सोचे बिना विचारे, क्योंकि बहुत मुश्किल घड़ी है आपके ससुराल वाले के लिए, बहुत मुश्किल घड़ी है। अब आपकी वहां पे फर्ज देखी जाएगी कि आप कितना खरा उतरते हैं अपने सास ससुर के लिए, अपने पत्नी के लिए, क्योंकि पत्नी का दर्द जो है ना वो बयां नहीं कर सकती होगी। सास ससुर का दर्द जो है ना वो बता नहीं सकती होगी, वो कितना दुखी है। वो चीज भी आपको महसूस करना पड़ेगा, अपने सास ससुर के दर्द को, अपने पत्नी के दर्द को, उसके बाद दर्द को सहना होगा, दर्द का निवारण करना होगा। उसके बाद जाकर के वो सनातन भाई भी क्या करेंगे। कहावत में होता है ना, सनातन के लिए भी मानिए तो ये दुख की ही घड़ी है। वो तो खुद बंदा अपने फैमिली से, अपने घर से पस्त होके किसी तरह से उठ के गिर के बजर के संभला था अब जाकर के। लेकिन कहते हैं ना, भगवान फिर से ससुराल में जाकर के जब थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ होगा ससुराल के तरफ से, तो ससुराल से भी टूट गया। सनातन भी मतलब हर संभव, हर पल पे, हर कदम पे जो है ना बहुत मतलब स्ट्रगल भरी जिंदगी सनातन की भी थी। लेकिन अब जो है ना एक अपना जिंदगी, अब एक सास ससुर की जिम्मेवारी हर लम्हा उनको उठानी पड़ेगी, क्योंकि मजबूरी है। यहाँ पे जो जगह खाली हुआ है उस जगह को भरपाई करेंगे तो सिर्फ सनातन ही कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे सनातन भाई से कि अपने तरफ से बखूबी प्रयास करना ही पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसका लाल है ना वो लाल का जगह कोई ले नहीं सकता। लेकिन फिर भी मरहम का काम सनातन भाई बन सकते हैं। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।